15 अगस्त से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 अगस्त से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हमेशा 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 200 साल ब्रिटिश राज की गुलामी से आजादी मिली थी। इसीलिए भारत इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। यह भारत का राष्ट्रीय दिवस है। आई डे के रूप में भी जाना जाता है। यह सार्वजनिक अवकाश 1947 की तारीख को चित्रित करता है, जब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह अवकाश भारत में ड्राई डे की होती थी, जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होती। अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पहली चौकी 1619 में सूरत के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थापित किया। उस शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में 3 और स्थायी व्यापारिक स्टेशन खोले थे। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र में अपने प्रभावों का विस्तार जारी रखा। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्तमान समय के अधिकांश हिस्सों पर उनका नियंत्रण था। 1857 में विद्रोही भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तरी भारत के एक विद्रोह ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के लिए सभी राजनीतिक शक्तियों को स्थानांतरित करने के नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के साथ संधियों के माध्यम से आराम करते हुए भारत के अधिकांश हिस्सों को सीधे नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वाइसरॉय को सलाह देने और भारतीय सदस्यों के साथ प्रांतीय परिषदों की स्थापना के लिए भारतीय पार्षदों की नियुक्ति द्वारा ब्रिटिश भारत में स्वशासन की ओर प्रारंभिक कदम उठाए गए थे। 1920 में भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अभियान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल को एक जन आंदोलन में बदल दिया था। पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संसदीय और अहिंसक प्रतिरोध और असहयोग दोनों का इस्तेमाल किया था। अन्य नेताओं, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण अपनाया। इस आंदोलन का समापन ब्रिटिश साम्राज्य और भारत और पाकिस्तान के गठन से उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता में हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रभुत्व बन गया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच घर्षण ने ब्रिटिश भारत का विभाजन करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया था। भारत 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान घोषित करने के बाद राष्ट्रमंडल के भीतर एक गणतंत्र बन गया था, जो अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो हर एक भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। लगभग 74 वर्ष पहले तक देश ब्रिटेन का गुलाम था, जिससे आजादी पाने के लिए हमें वर्षों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। गांधी जी ने इस जंग में देशवासियों की अगुवाई की और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना ही पड़ा। हालांकि गांधी जी खुद आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उस समय वे बंगाल में चल रही हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। आखिरकार कैसा रहा होगा वो दिन, जब दशकों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की सांस ली। आइए जानते हैं 15 अगस्त से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था, बल्कि अगले दिन 16 अगस्त को फहराया था। इसके बाद इसे हर साल 15 अगस्त के दिन पर ही प्रधानमंत्री लाल किले से देश के नाम अपना संबोधन करते हैं। 15 अगस्त को भारत के अलावा कोरिया, बहरीन, लिechtenstein और कांगो का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। जब तय हो गया था कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता है, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दे। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया था।
जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वाइसरॉय लॉज से दिया गया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला किया गया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का स्वतंत्रता दिवस भी होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और फ्रांस ने कॉन्गो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बन गया था। 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला किया था। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो सका था। 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1950 के दिन असम भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, कुछ रोचक 15 अगस्त के तथ्यों के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।